हेलो एवरीवन, मैं मास्टर हेमलता। आज हम बात करेंगे हमारे एंजल थेरेपी के सीज़न 2 की इस बिजनेस और करियर सीरीज़ के लिए कौन से एंजल्स को हम बुला सकते हैं। इसमें हम कौन कौन से एंजल को बुला सकते हैं और क्यों हम उन एंजल्स को बुला रहे हैं वो हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। तो यहाँ पर हम एंजल जेटकिल जी को बुलाएंगे। आप देख रहे होंगे इस सीरीज़ में एंजल जेटकिल जी को हम हर एक में ही बुलाते हैं क्योंकि सपोर्टिव पीपल वो हमें दिलाते हैं। तो वो तो हमें हर चीज़ में चाहिए ना, ठीक है। मेमोरी, फॉरगिवनेस, ये सब चीज़ें हमें चाहिए, ठीक है। अब एंजल जेटकिल जी, एंजल जैरामिल जी और एंजल चैमुल जी, इनको हम जो है बिजनेस और ग्रोथ के लिए बुलाएंगे। क्यों एंजल चैमुल जी को हम क्यों बुलाएंगे? एंजल चैमुल जी जो है हमें आर्ट वर्क में हेल्प करते हैं। आर्ट वर्क जो होता है कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं। तो बिजनेस, जॉब, ये जो चीज़ें ऐसी हैं उसमें कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप के दिमाग में कुछ भी है, आप क्लाइंट के साथ उल्टा सीधा बोलते हैं, ऑफिस में उल्टा सीधा बोलते हैं या किसी भी तरह से गलत लैंग्वेज यूज़ करते हैं, घर का गुस्सा वहाँ उतारते हैं, तो बहुत प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहली चीज़ जो है कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। तो आर्ट वर्क भी है ये। तो वहाँ पर हम एंजल जी को बुलाएंगे और क्या प्रेयर करेंगे कि मैं डिवाइन वे में बोलती हूँ, डिवाइन वे में सुनती हूँ, डिवाइन वे में रिस्पॉन्ड, रिएक्ट नहीं बोलना है, रिस्पॉन्ड करती हूँ। तो इस चीज़ के लिए एंजल चैमुल जी से आपने प्रेयर करनी है। फिर एंजल एरियल जी, देखिए एंजल चैमुल जी जो होते हैं वो रोमांटिक रिलेशनशिप के लिए होते हैं। तो एंजल चैमुल जी से हमें लैंग्वेज के लिए, अपनी बोलचाल के लिए और आर्ट वर्क के लिए हेल्प करनी है बिजनेस में। अब आपका जिस चीज़ का काम है उस चीज़ के लिए आप उनसे बात कर सकते हैं कि इस चीज़ को किस तरह से सेल बढ़ानी है, क्या करना है, ये इस चीज़ की समझ। बिजनेस जो है एक कला है, उस कला में मैं निपुण हो सकूं, उसके लिए मेरी हेल्प कीजिए। दूसरे नंबर पे हम एंजल एरियल जी को क्यों बुला रहे हैं? क्योंकि एंजल एरियल जी जो है वो रिलेशन अच्छे करते हैं। एंजल चैमुल जी जैसे हमने देखा कि रोमांटिक रिलेशनशिप करते थे, तो उनसे हमें उसके लिए नहीं, रिलेशनशिप के लिए नहीं चाहिए। यहाँ पर बिजनेस में हमें एंजल एरियल जी से चाहिए। एंजल एरियल जी बाकी रिलेशनशिप्स में जैसे मदर फादर का है, मदर बेटे का है या फिर भाई बहन का है, जो नॉन रोमांटिक रिलेशनशिप्स होते हैं, जो उनके लिए हम एंजल एरियल जी को बुलाते हैं। तो ये जो है बिजनेस में बिजनेसमैन और क्लाइंट या फिर ऑफिस में कलीग्स का है, कहीं पर भी आपके वर्क प्लेस पे है और बॉस का है, तो उस सब रिलेशनशिप के लिए, वो रिलेशनशिप्स अच्छे हों, तो एंजल एरियल जी को इसके लिए इनवाइट करेंगे। एंजल जेडकिल जी को हम इनवाइट करेंगे सपोर्टिव पीपल्स के लिए कि अब जैसे आपको मान लीजिए कोई इंश्योरेंस पॉलिसी बेचनी है या कुछ भी चीज़ बेचनी है, तो उसके लिए जो है सामने से सपोर्ट अच्छा मिले लोगों से। सेल बढ़ती है नहीं बढ़ती वो अलग बात है, लेकिन जो है कि सपोर्टिव पीपल तो मिले जो एक दूसरे की हेल्प कर सके। आज आपने किसी का काम अच्छा किया तो वो आगे माउथ पब्लिसिटी आपको दे सके, ठीक है। तो माउथ पब्लिसिटी बेस्ट पब्लिसिटी होती है। तो इस तरह से सपोर्ट मिले हर चीज़ में, सेल्स में सपोर्ट मिले, माल इजीली मिल जाए, जो भी आपका काम है उस काम से रिलेटेड हर चीज़ में सपोर्ट के लिए आप इनसे हेल्प मांग सकते हैं, ठीक है। मार्केट से सपोर्ट मिले, अब आपका काम क्या है उस पर डिपेंड कर सकते हैं। अगर आपको आपके काम से रिलेटेड आपको समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह से प्रेयर करनी है उनसे, तो आप मेरे दिए गए नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं या कमेंट में डाल सकते हैं, मैं उस पर एक अलग से वीडियो बना दूँगी, ठीक है। उसके बाद हमने बुलाया है एंजल जैरामिल जी को। एंजल जैरामिल जी जो हैं वो आपको हेल्प करते एंजल जैरामिल जी जो है वो हमें हेल्प करते हैं दूसरों को समझने में दूसरों को समझने में, किसी चीज़ को समझने में, स्ट्रैटेजीज को समझने में, अंडरस्टैंडिंग हमारी बढ़ाते हैं, ठीक है। तो एंजल जैरामिल जी से आप ये प्रेयर कर सकते हैं कि जो लोगों से आप मिल रहे हैं उनके नेचर को समझ सके कि इस इंसान को किस तरह से कन्विंस करना है, उसको किस तरह से कन्विंस करना है, या मार्केट की स्ट्रेटेजी क्या है, तो उस चीज़ के लिए आप कर सकते हैं। तो इस तरह से अपनी एक प्रेयर बनाइए, उसे रोज़ एक बार ज़रूर कीजिए। इनके कार्ड्स जो हैं अपने बिजनेस में ज़रूर लगाइए,
स्टैचूज़ तो बहुत महंगे आते हैं। अगर आप कार्ड चाहें तो कार्ड लगा सकते हैं, पॉकेट कार्ड आते हैं, उनको आप अपने जैसे मंदिर लगाते हैं वैसे आप एंजल का अलग भी बना सकते हैं। अपनी जो ये आपका टेबल होती है वहाँ पे लगा सकते हैं। अगर आप वहाँ नहीं लगाना चाहते हैं किसी भी रीज़न से, तो आपका जो ड्रॉर होता है उसमें रख सकते हैं। जहाँ आपको ईज़ी हो वहाँ पर इनकी कार्ड्स को रख सकते हैं। डेली आकर इनके को प्रणाम कर सकते हैं, कैंडल इनके आगे जला सकते हैं, तो इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। आपका कोई क्वेश्चन है और तो आपको कमेंट में डाल सकते हैं। फ्री और पेड कोर्सेज़ के लिए आप लिंक चेक कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।